गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तममद्भुतम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमणिग्रीव उवाच चमत्कारपुरे रम्ये विद्वज्जनसमाकुले मम वासः भवत्तत्र धर्मपत्न्या सह द्विज। धनाढ्यस्य पवित्रस्य परोपकृतिशालिनः कदाचिद्दैवयोगेन दुर्बुद्धिः समपद्यत। निजधर्म परित्यागः कृता मे दुष्टबुद्धिना परस्त्री सेवनं नित्यमपेयं पीयते स्म। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 24वां दिन है। आज कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि का व्रत है। आज के दिन खीर खाना, खीर और चावल का दान इत्यादि करने का महत्व है। तो शक्ति अनुसार दान अवश्य करें। हे प्रिय भक्तजनों, 24वें अध्याय के आरंभ में मणिग्रीव बोले कि हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ मैं रहता था। धनाढ्य, पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में मैं निवास करने लगा। स्त्री के साथ घोर वन में निवास करते हुए मुझे दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूं। आप उपदेशारूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य है। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचरण करूं। उग्रदेव कहने लगे। उग्रदेव उवाच
कृतार्थोऽसि महाभाग यदातिथ्यं कृतं मम अतस्ते भावि कल्याणं सपत्निकस्य सांप्रतम। उग्रदेव ने कहा, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूं। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा मैंने विचार किया है। इसके बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। 10 दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। उसका अभाव हो तो ग्रीस से दीपदान करना चाहिए। परंतु इस वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल, इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंदी के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इस प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना है। इसलिए वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योगदान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान को 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। कुरुच्छ, चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध करना, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान को 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान को 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एतद् गुह्यतमं वत्स नाखोऽयं यस्य कस्यचित् धनधान्य पशुव्रात
पुत्र पौत्र यशस्करम। हे वत्स, यह अत्यंत गुह्य व्रत जिस किसी को कहने लायक नहीं है, वह धन धान्य पशुपुत्र पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों की इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी और चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशील और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष की प्राप्ति करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है, वह अपनी इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है, तो फिर उसका तो कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अगस्त्य मुनि कहने लगे। श्री अगस्त्य उवाच इत्युक्त्वा विप्रवर्योऽसौ प्रयागं संजगामः द्विभुजं मुरलीहस्तं मनसा श्रीहरिस्मरन्। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से दो भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग तीर्थ को गए और वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्ध अंतःकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोगकर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा
मांसाहारी मणिग्रीव थे, वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग के भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगद के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल में दीपदान करता है, तो फिर उसका तो कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, तो उसके भाग्य की तो बात ही क्या करें। इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म्ये चित्रबाहु आख्याने दीपदान माहात्म्ये चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिक राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। कल कथा का 25वां दिन 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।